Hi guys, I'm Reena राठौर and you watching रीना स्टडी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। गाइस, गुप्त काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त साम्राज्य के रूप में एक केंद्रीकृत सत्ता अस्तित्व में आई थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में की थी। यानी कि मौर्योत्तर काल के नष्ट हो जाने के बाद गुप्त काल नामक एक साम्राज्य अस्तित्व में आया था। इससे पहले गाइस मैंने वीडियो बना रखी है मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल की। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। वहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उन अपने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो की बात करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने और कब की थी? 275 ईस्वी में। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है हमारा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? राइट आंसर है हमारा गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे बिम्बकनफिसेस ने, जिसको कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड? गुप्त काल का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? राइट आंसर है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम वाज चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर है हमारा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। यानी कि लिच्छवी शासक की राजकुमारी जो थी उनका नाम था कुमार देवी। इनके साथ इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द गुप्ता एरा? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसने इसकी शुरुआत किस ईस्वी में की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी इसने 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सन वॉज समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और इसका उत्तराधिकारी था। इसको लिच्छवी या फिर लिच्छवियों ने दौहित्र भी कहा है। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? दौहित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा समुद्रगुप्त। V.A. स्मिथ। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त जो था उसको उसके सिक्के जो उसके काल में चलते थे, समुद्रगुप्त काल के समय जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज कविराज? किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। राइट आंसर है हमारा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इलाहाबाद के जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो की है हरिशेन ने। किसने की है?
हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच गुप्त रूलर डिड किंग मेघावर्मन ऑफ श्रीलंका आस्क परमिशन टू बिल्ड अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी भगवान बुद्ध के मंदिर बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फयान कम टू इंडिया। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ओशियन डिड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इशू सिल्वर कॉइन्स। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था उसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल नवरत्न किस शासक के काल में थे? तो गुप्त काल नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में थे। इनमें इसके शासन में क्या था कि 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसको कि हम नवरत्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच रूलर इज द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरौली रिलेटेड। मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक का मेहरौली स्तंभ का लेख संबंध हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कहाँ हुआ था, किस काल में हुआ था? तो सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द ह्यून्स इन्वेड इंडिया। भारत में हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर है हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत में हुणों का आक्रमण हुआ था और जिसमें कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर वाज द गुप्त नवरत्न। गुप्त काल नवरत्न किस शासक के काल में थे? तो राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के काल में गुप्त काल नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज टाइटल डिड चंद्रगुप्त सेकंड अज्यूम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर है हमारा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्त पीरियड देयर इज अ मेंशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है हमारा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में हमें गुप्त काल के सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? राइट आंसर है हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच गुप्ता रूलर मेड उज्जैन द कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर फ्रॉम पाटलिपुत्र। किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन बनाई थी? राइट आंसर है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड जीरो।
शून्य का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मजेस्टिक रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी? गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? राइट है आंसर हमारा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन? गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? राइट आंसर है हमारा ग्राम। ग्राम गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और ग्राम का शासक कौन होता था? ग्रामिक। कई ग्राम मिलकर गुप्तकाल में के जो कई ग्राम थे, उन कई ग्रामों को मिलाकर पेट बना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पीरियड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ? राइट आंसर है हमारा गुप्त काल से। गुप्त काल में भारत में सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रॉयल और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्त रूलर्स? गुप्तकालीन शासकों की राजकीय या फिर आधिकारिक जो भाषा होती थी वो क्या थी? राइट आंसर है हमारा संस्कृत। गुप्तकालीन की राजकीय और आधिकारिक भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ भाग एंड भोग इन द गुप्त पीरियड? गुप्त काल में भाग एवं भोग का क्या अर्थ होता था? राइट आंसर है हमारा भाग का अर्थ होता था उपज का छठा हिस्सा, यानी कि जो गुप्त काल के जो लोग थे उनकी जो उपज का छठा हिस्सा होता था उसको भाग